नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुना रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को कहिए जिससे पुराने सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाए। और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य और मोक्ष को भी देने वाला हो। नारद ने कहा, त्रेता युग के अंत तथा द्वापर के प्रारंभ काल में नीच कर्मों को करने वाला अत्यंत पापी कंस नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसकी महाश्रेष्ठ सुंदरी बहन देवकी नाम वाली थी। उस देवकी से उत्पन्न जो 8वां पुत्र होगा वही उस दानव कंस को मारेगा। इंद्र ने कहा, नारद, उस दैत्य की कथा को विस्तार से कहिए। क्या देवकी का वह 8वां पुत्र अपने मामा कंस का वध करेगा, अर्थात उसे मारेगा? नारद ने कहा, किसी समय उस दुरात्मा पापी दैत्य कंस ने ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी? ज्योतिषी ने कहा, हे दानवाधीश यादवेंद्र, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो कि बोलने में बड़ी ही चतुर तथा आपकी बहन है, उसका 8वां पुत्र जो कि कृष्ण के नाम से विख्यात होगा और शत्रुओं को परास्त करेगा, वही सूर्योदय के समय तुमको मार डालेगा। कंस ने कहा, हे देवज्ञ, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, विचार पूर्वक कहिए किस मास, किस दिन और किस समय मुझे कृष्ण मार डालेगा। देवज्ञ ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को महात्मा कृष्ण के साथ तुम्हारा भयंकर संग्राम होगा। उसी संग्राम में तुम्हें जीत कर वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करो। नारद ने कहा, हे देवराज, ज्योतिषी द्वारा इस प्रकार बताया हुआ कृष्ण कंस को मारेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र ने कहा, हे मुनि पुंगव, दैत्य की जो कथा है उससे कहिए, और कैसे कृष्ण की उत्पत्ति होगी, कृष्ण के द्वारा कंस कैसे मारा जाएगा और किस प्रकार बार बार उसके साथ युद्ध होगा। हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनि श्रेष्ठ, उस पूरी कथा को विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। कंस नाम के महादैत्य ने अपने द्वारपाल से कहा, मेरी बहन जो देवकी है उसकी तुम ही पूर्ण रक्षा करना। उस द्वारपाल के जैसे आपकी आज्ञा ऐसा कहने पर उसी समय देवकी दुखित हो जल लाने के बहाने घड़े को लेकर तालाब पर गई। तदनंतर वहां अत्यंत घनी छाया वाले बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठकर वही देवकी की रुदन करने लगी। उसी समय सुंदरांगी यशोदा नाम की स्त्री ने आकर देवकी के प्रति बहुत सुंदर वाणी द्वारा कहा, हे कांते, तुम क्यों बार बार रो रही हो? हे कल्याणी, तुम मुझ पर कृपा करके कहो। तब दुखिता देवकी ने यशोदा से कहा, बड़ा पापी और दुष्ट कर्म करता कंस नामक जो मेरा भाई है, उसने दुर्बुद्धि के कारण मेरे पुत्रों को मार डाला। हे नंद वल्लभे, इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है। इसमें संशय नहीं कि वह 8वां पुत्र रूपवान तथा सुपुत्र होगा और कंस उस पुत्र को भी मारेगा। यशोदा ने कहा, हे प्रिय, हे कांते, रो मत, मैं भी गर्भिणी हूँ। यदि मेरे कोई कन्या उत्पन्न होगी तो तुम पुत्र के बदले उस कन्या को ग्रहण कर लेना। तदनंतर यशोदा ने कहा, तुझे सुतार्थ कन्या दूंगी, सत्य सत्य कहती हूँ दे दूंगी। ऐसा पुत्रार्थिनी यशोदा कहने लगी। तदनंतर महादुष्ट कंस ने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय घर नहीं दिखाई पड़ती है। तब द्वारपाल ने दैत्य कंस के आगे नम्रता पूर्वक कहा, हे स्वामिन, कल्याणी देवकी जल के लिए तालाब पर गई हैं। द्वारपाल की वाणी सुनकर कंस क्रोधित होकर कहने लगा, तो इसी समय वहां पर जा जहां देवकी गई है। आज्ञा पाकर उस द्वारपाल ने देवकी को देखकर यह वाक्य कहा, हे देवकी बहन, किस कारण से तुम यहाँ पर आई हो? यो कंस के सेवक उस द्वारपाल के पूछने पर देवकी ने कहा, मेरे घर में जल नहीं है, अतः मैं जल के लिए आई हूँ। द्वारपाल से इतना कहकर देवकी अपने घर को आ गई। इधर कंस ने भी अपने घर आकर द्वारपाल से कहा, अपने घर के भीतर रहती हुई इस बहन की रक्षा करना। और कंस स्वयं भी उस देवकी की रक्षा करता था। कंस ने अपनी बहन को घर के भीतर बंद कर दरवाजों में ताले लगाकर बाहर शूल एवं मुदगर लिए हुए दैत्यों को नियुक्त किया।
इस प्रकार उसकी व्यवस्था करके विजय मंदिर चला गया। वहाँ पर भी दिन रात सोता नहीं था और इस प्रकार देवकी की रक्षा करता था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल के जलधारी मेघों से घिर जाने पर भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आधी रात को वृष राशि चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात्रि के उत्तर एक घड़ी में जिस का फल श्रुति स्मृति और पुराणों में वर्णन किया गया कभी झूठा नहीं होता, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे इंद्र, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में कृष्ण का जन्म हुआ और उसी क्षण सब दरवाजे खुल गए। इधर द्वारस्थ अर्शधारी सब दैत्य मूर्छित हो गए और उसी समय वसुदेव जी देवकी को आगे उठ खड़े हुए। देवकी ने अपने स्वामी से कहा, हे स्वामिन, शीघ्र ही उठो, इस पुत्र को लेकर गोकुल चले जाओ। वहाँ पर इस पुत्र को नंद गोपाल के रमणीय घर में यशोदा को देना। हे यादव श्रेष्ठ, यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई है, उसे ले लेना। तदनंतर देवकी के पति यत्न से पुत्र को लेकर यमुना की ओर चल दिए। मार्ग में जाते हुए उस पूर्ण जलवायु नदी को देखकर वसुदेव बड़े चिंतित हुए और मधुर वाणी से बोले कि मालूम पड़ता है कि आज मेरी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी और पुत्र के जीवन का भी संदेह यहाँ पर उपस्थित हो गया है। जो मन में बहुत विचार कर उन्होंने यमुना नदी में प्रवेश किया। अथाह जलवायु यमुना श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करते ही क्षण मात्र में थोड़ी जलवाली हो गई। तदनंतर वसुदेव ने गोकुल में नंद के घर के समीप जाकर जैसे उनकी धर्मपत्नी से कहा था, धर्मपत्नी ने कहा था, उस प्रकार उस बालक ने यशोदा को समर्पित कर दिया और अपने वचन की रक्षा करते हुए उस यशोदा को अपना पुत्र देकर तथा उससे कन्या को लेकर शीघ्र लौट आए। यमुना को पहले की तरह लांघकर मथुरा नगरी में पहुँचे। वसुदेव ने देवकी को कन्या अर्पण कर दी। तदनंतर प्रातःकाल वे सब दानव उठे और क्रोधित कंस ने द्वारपाल से कहा, आज देवकी के क्या संतान उत्पन्न हुई, यह जानकर मुझे बताओ। यह सुनकर द्वारपाल देवकी के समीप गया। वहाँ पर बार बार रुदन करती हुई कन्या को देखकर द्वारपाल ने कंस से निवेदन किया कि देवकी के गर्भ से अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। यह सुनकर क्रोधित हो कंस ने द्वारपाल से कहा, कौलक नामक रजक यानी कि धोबी को यह कन्या दे दो। उस दुरात्मा द्वारपाल ने शीघ्र ही उस कन्या को धोबी को दे दिया। उस धोबी ने कन्या को हाथ में लेकर तुरंत ही पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु विष्णु की माया सवा कन्या धोबी के बाहुओं को उखाड़कर आकाश में चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत रूपा होकर उसने कहा, नंद गोप के श्रेष्ठ घर में बालक है, उसके द्वारा दैत्य कंस की मृत्यु होगी। वही कृष्ण रूपी विष्णु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अर्थात नंद गोप के घर में कंस को मारने वाले ने जन्म ले लिया है। मेरा नाम तो वैष्णवी है और मैं उसी जगत गुरु भगवान विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग में चली गई। कंस ने भी इस वाणी को सुना और अत्यंत क्रोधित होकर नंद गोप के घर में एक स्त्री को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। उस स्त्री ने वहां जाकर प्रेम से बालक को अपना स्तन पिलाया। स्तनपान करते हुए कृष्ण स्तन द्वारा प्राण खींचने लगे। इससे वह स्त्री कृष्ण कृष्ण चलाने लगी। जब शिशु ने उसके स्तन छोड़ दिए तो वह व्याकुल हो गई और जहाँ से आई थी वहीं दानेश्वर के पास चली गई। उसने अपनी सारी कथा जो कृष्ण के द्वारा की गई सुना दी और कहा, हे कंस, उसे साधारण बालक नहीं समझना चाहिए, वह तो भुवनेश और ईश्वर है। तदनंतर दुरात्मा कंस ने एक विकट ब्राह्मण को श्री कृष्ण को मारने के नंद के समीप भेजा। नंद की पत्नी यशोदा ने उस ब्राह्मण को आते देखकर कहा, हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र यहाँ पर है। हे द्विज, तुम बालक और इस घर की रक्षा करो, मैं तालाब पर पानी लेने के लिए जा रही हूँ। तदनंतर वह ब्राह्मण जब उस बालक को मारने की सोचता है तब तक कृष्ण ने उसके मुख को दही वाले बर्तन में कर दिया। तदनंतर नंद पत्नी ने वहाँ आकर उस ब्राह्मण के मुख में दही लगा देखा तो क्रोध से कहने लगी, आपने यह क्या किया जो दही का पान कर लिया, अब तुम्हें नहीं दूंगी। इधर वह ब्राह्मण कंस के समीप आकर कहने लगा, वह बालक तो भगवान विष्णु है और त्रैलोक्य के नाथ हैं, ऐसा समझो, इसमें तनिक भी संदेह न करना चाहिए और तुम्हारा अवश्य ही वे बालक रूप भगवान वध करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण की वाणी सुनकर वासुदेव यानी कि कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बहुत ही उपाय किए,
कृष्ण की मृत्यु कैसे होगी, यह सोचते हुए कंस ने बड़े आदरपूर्वक केसी नामक दैत्य को कृष्ण के वध के लिए भेजा। कंस से पूजित हो केसी नामक दैत्य घोड़े का रूप धर गोकुल में गया और कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़ने मात्र से ही उस दैत्य के प्राण हर लिए। फिर महाअसुर कंस ने अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में वहां भेजा, जहां शिशु रूप को धारण किए हुए कृष्ण रमणीक स्थान पर थे। वहां वो आया। दोनों बैलों के मध्य में युद्ध करते हुए श्री कृष्ण ने उस दैत्य रूप बैल के सिंगों को क्षण भर में तोड़कर उसे मार डाला। फिर दानव कंस ने काल नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह ज्यों ही मारने की इच्छा से कृष्ण के समीप आया, श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोचकर मसल दिया और उसके पंखों को अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिससे काल नामक असुर मार डाला गया। तब कंस इस बात को बराबर दिन रात सोचता रहा कि कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार होगी। बहुत विचार कर द्वारपाल से बोला, मेरी आज्ञा है कि तुम नंद के यहाँ जाकर शीघ्र नंद को यहाँ बुला लाओ। यह सुनकर द्वारपाल नंद को बुला लाया। तदनंतर कंस ने नंद जी को आज्ञा दी, पारिजात के पुत्र को ले जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार दूंगा। यह मैंने निश्चय किया है। यह सुनकर नंद जी ने कंस से कहा, अच्छा लाऊंगा कहा और अपने घर गए। वहां अपनी पत्नी से सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का मान मर्दन। श्री कृष्ण ने भी जब यह सुना तब बालकों के साथ खेलते हुए गेंद को लेकर यमुना नदी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण गेंद के बहाने मुख्यतः पारिजात पुष्पों के आने के लिए कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद गए। अनंतर कृष्ण यमुना में कूदकर वहां पहुंचे जहां कालिया नामक प्रसिद्ध नाग रहता था। श्रीधर नाम के गोपाल ने सारा समाचार यशोदा के आगे कह सुनाया कि हे प्रतापिनी यशोदा जी, तुम्हारे पुत्र कृष्ण गेंद सहित स्वयं ही यमुना नदी के मध्य में कूद गए। यह बात सुनकर बिखरे केशों वाली यशोदा बड़े वेग से जहाँ सूर्य की पुत्र यमुना नदी थी गई। वहाँ किनारे पर किसी को न देख अत्यंत व्याकुल हो गई और विलाप कर कहने लगी, हे यमुना नदी, यदि मैं बालों को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युद्ध अष्टमी का व्रत करूंगी। जिस प्रकार दानों में दया का दान दुर्लभ है, मनुष्य में सज्जन दुर्लभ है, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना दुर्लभ है, गया श्राद्ध दुर्लभ है, ऐसे ही रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत भी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों दान तीर्थ और व्रत तथा करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान करने से जो फल होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इंद्र ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक कृष्ण ने जलाशय में स्नान कर पाताल में जाकर क्या किया, वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर उस बालक कृष्ण ने और उस नागराज ने जो कुछ किया वह सब उत्तम वृतांत सुनो। उस बालक कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से और किस प्रयोजन से आए हो? यदि तुमने जुआ खेला है और उसमें सारा धन हार गए हो तो कंकन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर को जाओ, क्योंकि मेरे पति नागराज कालिया अभी सोए हुए हैं। जागने पर वे तुम्हें भक्षण कर जाएंगे। बालक ने कहा, हे कांते, जिस प्रयोजन से मैं आया हूँ वही कथा सुनो। मैं कालिया नाग के सिर को कंस से जुआ खेलते हुए हारा हूँ। तब नाग की पत्नी क्रोधित हो अपने से कहने लगी, हे स्वामिन, हे शेषनाग, आपके घर शत्रु आया है। यह सुनकर नागेंद्र उठा और कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। युद्ध से जब कृष्ण को मूर्छा हो गई तब उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। उसी क्षण विहंग राज गरुड़ वहाँ पे आ गए। उनके आते ही श्री कृष्ण ने उसी गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग को युद्ध में जीत लिया। नाग ने इनको श्री कृष्ण भगवान जानकर प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रख दिया। तदनंतर कृष्ण अपने घर चले गए और गरुड़ को छोड़ दिया। कालिया नाग की पत्नी ने बार बार कहा, हे भगवान, मैं यहाँ भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं पहचान पाई। हे जनाद, मैं मंत्रों से रहित, क्रियाओं से रहित और भक्ति भावों से रहित हूँ, मेरी रक्षा करना। हे महादेव, हे हरे, प्रसाद रूप में मेरे स्वामी को मुझे दे दो, अर्थात मेरे पति की रक्षा करो। श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, कंस नामक महादैत्य के सामने तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा। मैं ये सत्य कहता हूँ, अतः तुम अपने घर जाओ। इतना कहकर यमुना नदी के मध्य से श्री कृष्ण और पन्नग निकले
उस समय कालिया के शब्दों से तीनों लोग कांप गए। फिर कृष्ण पन्नग को लेकर मथुरा नगरी में जहाँ कंस रहता था वहाँ चले गए। वहाँ कमलों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह स्वयं चला गया। कंस को अत्यंत आश्चर्य हुआ और कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल चले आए। तब प्रसन्न होकर यशोदा ने बहुत प्रकार से उत्सव किए। शुभ गोकुल में गाना नाचना हुआ और बाजे बाजे। इंद्र ने पूछा, बालक के आने पर संसार के प्राणी बहुत आनंदित हुए और हे नारद, श्री कृष्ण ने क्या चरित्र किया वह सब मुझसे कहिए। नारद ने कहा, रमणीय मथुरा नगर में यमुना नदी के दक्षिण हिस्से में कंस का महातेजस्वी चाणूर नामक भाई रहता था। उस चाणूर ने जनार्दन से मल्ल युद्ध करने की घोषणा की। हे शुक्र, कृष्ण जी का उसके साथ मल्ल युद्ध होने लगा। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी नामक दैत्य युद्ध देख रहे थे। श्री कृष्ण ने चाणूर के गले में अपना पैर फंसाकर युद्ध में उस दैत्य को मार डाला। तदनंतर कंस के भाई अति दुष्ट दैत्य केशी को भी प्रातःकाल युद्ध में केशव ने मार दिया। दैत्येंद्र केशी के मरने पर दुखित हुए। बालक श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया यह महान आश्चर्य है। यह सोचकर वहाँ पर बड़े क्रोध से युक्त हो लाल लाल आंखें करके कंस ने द्वारपाल को बुलाकर कहा, जल्दी ही शस्त्रों को हाथ में लिए दैत्यों को बुलाओ। तदनंतर युद्ध में निपुण खड़ग, शक्ति, तलवार हाथ में लिए बड़े बड़े सब दैत्य आगे मिलते ही चले आए। कंस ने कहा, है दैत्यगण, मेरी आज्ञा से तुम सब युद्ध में अति कुशल इस कृष्ण के साथ युद्ध करो। युद्ध के ज्ञाता उन दैत्यों ने शस्त्र और अस्त्रों से कृष्ण के साथ युद्ध किया। हे इंद्र, इधर केशव ने पुराने मित्र गरुड़, बलदेव, सुदर्शन चक्र तथा अपने पूर्व शरीर का स्मरण किया। इसके बाद बलदेव सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर चढ़कर आए। उन्हें आते हुए देख जल्दी ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को लेकर गरुड़ की पीठ पर चढ़कर कितने ही दैत्यों को, बाहुओं को, कितने ही गर्दन को, किसी का एक पैर, किसी को बीच से ही चीर डाला और हाथ में सुदर्शन चक्र लिए श्री कृष्ण ने तथा बलदेव ने दैत्यों को नष्ट किया। बलदेव जी ने मूसल तथा हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमिशाही बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे महादैत्य, हे दुष्ट कंस, उठो, मैं इसी स्थल में तुम्हें मारकर महितल पर क्रीड़ा करूंगा। यो कहते हुए कृष्ण ने बड़े क्रोध वेश में दैत्यवेश्वर के बालों को पकड़ा और उस महादैत्य कंस को घुमाकर पृथ्वी को पटक दिया, जिससे वह मर गया। कंस के मरने पर देवताओं ने अपने अपने शंख बजाए। संसार के सब प्राणियों ने भगवान कृष्ण की पूजा की और जय जयकार की। इंद्र आदि देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और वासुदेव तथा महारथी बलदेव बड़े प्रसन्न हुए। नंद देव की वसुदेव, यशोदा और संसार के सब प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, हे नारद, इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को कहिए। इसके करने से क्या पुण्य है, क्या फल है और हरि के पूजन की विधि क्या है। नारद जी ने कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करें। उसमें ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान केशव हरि का स्थापन करें। श्री कृष्ण की सोने की मूर्ति बनाकर श्री कृष्ण को वस्त्र से वेष्टित कर कलश के ऊपर चंदन, अगर, धूप, पुष्पों, कमलों के पुष्पों से विधिवत अर्चन करें। गुरुच, छोटी पीतल और सोंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें और 10 रूपों यानी कि 10 अवतारों की तथा देवकी की स्थापना करें। हरि की सन्निधि में मदद से कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और कल्कि ये 10 गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गौवे, वत्स, कालिया, यमुना नदी, गोपगण और गोप पुत्र गणों का पूजन करें। 8वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनावें। यश कर्म इस मंत्र से मनुष्य सर्वविधि अर्चन करें। आचार्य, ब्रह्मा और 8 ऋतविजों का वर्ण करें। 5 दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन द्वारा प्रसन्न करें। जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। उसकी आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती है और वह इसी जन्म में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये जन्माष्टमी व्रत पूरा हो। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।